हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का रामबाण प्रश्न। और ये जो रामबाण प्रश्न है ये आपके फाइनल एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे। ठीक है, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप जो है सो 15 से और 10 से 15 प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे करके बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे में कितना दम है, आप लोग दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, हम देखते हैं। ठीक है, यह वीडियो जो है सो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके फाइनल परीक्षा में यहां से 10 प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है सो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए है। तो जो है सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को एकदम घोल करके पी जाइएगा। ठीक है, जिनका तैयारी 0 हुआ है, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसी तरह से आपका सभी विषय का वीडियो आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आपके स्क्रीन पे लाते हैं पहला प्रश्न। ओके, चलिए हम लोग वायरल क्वेश्चन को देखते हैं और आपके स्क्रीन पर आ गया है पहला प्रश्न। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहते हैं वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, और ऑप्शन नंबर डी है हंसने से। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर बिल्कुल जो है सो करेक्ट होगा, सी वाले, बातचीत के जरिए। ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं रहते हैं वह कैसे निकल पड़ता है, तो बातचीत के जरिए निकल पड़ते हैं। ओके, और जो बच्चे को पीडीएफ नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसका प्राइस जो है सो काफी अभी जो है सो कम है, तो आप लोग ले सकते हो। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जो है सो संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को रट लीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं और आपके स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न क्या है दोस्तों, 3 नंबर, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है 8 भेद होते हैं। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट करेंगे। ओके, चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं और आपके स्क्रीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आगे हैं 4 नंबर की जो है सो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, और ऑप्शन नंबर डी है सेनी प्रसाद भट्ट। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले राइट आंसर हो जाएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, 4 का करेक्ट आंसर बी वाले हो जाएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट। ओके, चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। ठीक है, प्रश्न आगे है 5 नंबर कि जो है सो कड़बक के कवि कौन है। ठीक है, कड़बक के जो कवि हैं वे कौन है, कबीरदास है, सूरदास है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं या नाभादास हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या है दोस्तों, 6 नंबर कि जो है सो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बाल कृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो 6 का राइट आंसर क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन नंबर सी वाले, बाल कृष्ण भट्ट। क्या हो जाएंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपके स्क्रीन पे। सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से जो है सो सर्वनाम की परिभाषा है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो सर्वनाम की जो सही परिभाषा है वह कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, सर्वनाम वैसे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को क्या करेंगे आप लोग, राइट करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। प्रश्न है कि जो है सो सर्वनाम का उदाहरण कौन से है। ठीक है, सर्वनाम का उदाहरण कौन से है इनमें से, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। क्या हो जाएंगे, तो इंग्लैंड, अमेरिका, भारत हो जाएंगे सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में प्रश्न जो है सो आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। प्रश्न आगे है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है दोस्तों, पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, हार जीत।
तो 9 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाले हो जाएंगे, कड़बक। क्या हो जाएंगे, तो कड़बक बिल्कुल राइट आंसर है, बी वाले का आप लोगों को सही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आगे है आपके स्क्रीन पे कि जो है सो प्रश्न क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये किस संपादन का जो है सो किस पत्र का संपादन करते थे, मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 10 का, इसका आंसर है 10 का बिल्कुल डे वाले हो जाएंगे, प्रताप का। क्या हो जाएंगे, तो डे वाले को क्या करेंगे आप लोग, राइट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आता है 11 दोस्तों। प्रश्न है कि जो है सो भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, कब फेंका था बम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 11 का बिल्कुल बी वाले, 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है दोस्तों कि जो है सो क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न है लुप्त का विलोम है। ठीक है, आपको बताना है कि लुप्त का विलोम क्या हो जाएंगे, लिपा जाना, ठीक है, विला जाना, व्यक्त, और ऑप्शन नंबर डी है गुप्त रखना। तो 12 का आंसर हो जाएंगे बिल्कुल सी वाले, व्यक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले को क्या करेंगे, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है दोस्तों गीला शब्द का विलोम होगा। ठीक है, गीला शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है सो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को रट लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, नरम हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, भींगा हो जाएगा। ठीक है, तो गीला शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा बिल्कुल जो है सो सूखा, गीला का विलोम क्या होगा, सूखा होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि जो है सो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, है ना। तो इनका जन्म जो हुआ था ना, तो जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 14 का आंसर सी वाले हो जाएंगे, 1492 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था पंच परमेश्वर पुरस्कार, और ऑप्शन नंबर डी है मंगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 15 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, उसने कहा था। क्या हो जाएंगे, तो उसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कि वार्तालाप का संधि विच्छेद जो है सो है। ठीक है, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर बी वाले, वार्ता जोड़ अलाप। क्या हो जाएंगे, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17 कि जो है सो नायक का संधि विच्छेद है। ठीक है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए वाले दोस्तों, ने जोड़ अक। क्या हो जाएंगे, तो ने जोड़ अक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आता है 18। प्रश्न है अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर सी वाले हो जाएंगे, है ना। अनु जोड़ एसन क्या हो जाएंगे, तो अनु जोड़ एसन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसको ये सी वाले को राइट करना है, 18 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, अन्वेषण का संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर जो है सो कौन सा 19 नंबर, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। रोज कहानी, उसने कहा था, त्रिक, ऑप्शन नंबर डी है जूठन। तो 19 का राइट आंसर क्या होंगे, तो इसका आंसर है 19 का दोस्तों बिल्कुल जो है सो कौन सा, तो बी वाले हो जाएंगे, उसने कहा था। ठीक है, और ये प्रश्न जो है सो छपने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, छपने वाला है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर जो है सो 20, है ना। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है 20 नंबर की जो है सो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ते हैं। ठीक है, और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ते हैं और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, रोज कहानी में है, ओस दनीरा में है, एक लेख और एक पत्र में है, और ऑप्शन नंबर है उसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 20 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी वाले दोस्तों, उसने कहा था। क्या हो जाएगा, तो उसने कहा था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डी वाला। ठीक है, और जो बच्चे को पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, है ना, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, इसका भी जो है सो ये ऑफर चल रहा है, तो अभी काफ़ी कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जिनको जिनको चाहिए पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आपके स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। प्रश्न है कि जो है सो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। 21 का आंसर हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले सूरदास। क्या हो जाएंगे, तो सूरदास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, मैथिली
बोली है, ठीक है। मैथिली बोली जो है वो जो है सो क्या है, मीठा है, अक्षय है, तीखा है, मीठी है। तो 22 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी वाले को राइट करेंगे, ठीक है। मीठी है दोस्तों, ठीक है। मैथिली बोली जो है वो क्या है, तो मीठी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट 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 पे, तो मीठी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आप लोगों को रट लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लाता हूं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, चीनी सैनिक होते हैं, ठीक है। चीनी सैनिक होते हैं वो कैसे होते हैं, नाटे, मोटे, लंबे, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले, नाटे। क्या होते हैं चीनी सैनिक, तो वो होते हैं नाटे दोस्तों, है ना। क्या होते हैं, तो नाटे होते हैं। आपको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है सो कौन सा, तो 24 नंबर प्रश्न है कि जो है सो इस डॉट 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 धूप में निकलना कठिन है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो 24 का करेक्ट आंसर बी वाले हो जाएंगे, चिलचिलाती, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चिलचिलाती धूप में निकलना कठिन है ना। यहाँ डॉट डॉट जगह पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है ना। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों प्रश्न है, सूरदास किस धारा के कवि हैं, रामाश्रय है ना, कृष्णाश्रय, ऑप्शन नंबर सी है, और सेवियर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएंगे बिल्कुल बी वाले दोस्तों, कृष्णाश्रय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले को क्या करेंगे, आप लोग रट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों की जो है सो जगन्नाथ का संधि विच्छेद है, ठीक है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना। 26 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले हो जाएंगे, जगत जोड़नाथ। क्या हो जाएंगे, तो जगत जोड़नाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले को रट लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न है दोस्तों 27, उद्घाटन का संधि विच्छेद है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, ये भी गलत है ना। ऑप्शन नंबर बी है, ये भी गलत है ना। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सी वाले, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो उत्तजोड़ घाटन, है ना। इसका आंसर बिल्कुल सी वाला राइट करेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों प्रश्न है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। ये क्या हो जाएंगे, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर हो जाएंगे 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले, उत्तजोड़ चारण, ठीक है। उत्तजोड़ चारण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे आप लोग, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास की कौन सी रचना है, ठीक है दोस्तों। सूरदास की कौन सी रचना है, पुत्र वियोग है, खड़बक है, छपय है, और ऑप्शन नंबर डी है पद। तो 29 का राइट आंसर क्या होंगे, इसका आंसर बिल्कुल डी वाले हो जाएंगे, पद। क्या हो जाएंगे, तो डी वाले को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यानी कि रट लेना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों कि जो है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, ठीक है। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। 30 का आंसर क्या होंगे, इसका आंसर बी वाले हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कृष्ण भक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी वाले को क्या करेंगे, आप लोग याद करेंगे, ठीक है, यानी कि रट लेंगे, ओके। चलिए आप लोगों के लिए जो है सो हम लोग सारे प्रश्न देख लिए, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देने हैं, ठीक है। लाइक करना है ना, शेयर करना है दोस्तों, शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, अपने जो है सो आपके जो भी ग्रुप वगैरह होंगे ना, तो वहाँ पे आप शेयर करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे, है ना। अगर आपका कोई और भी कुछ सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का जो है सो इसी तरह से मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो है वो लाइए, है ना। तो आप लोग जितना अधिक लाइक करोगे, है ना, आपका हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, है ना। तो चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, है ना, तो आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको जो है सो एकदम आपको ऑल विषय का, ठीक है, सभी विषय का दिया जाएगा पीडीएफ नोट्स, ठीक है। और जो है सो अभी ऑफर चल रहा है, इसका प्राइस जो है सो 500 रुपया था, लेकिन 500 नहीं, मात्र आपसे लिया जा रहा है कितना, 299 रुपया में सभी विषय का दिया जा रहा है नोट्स पीडीएफ, ठीक है। आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप लोग जो बच्चे चाहते हो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर आप सभी को, है ना। चलिए थैंक यू सो मच।